स्लीप ओवर मूवी के स्टार्ट में एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम क्लैंसी होता है। वो म्यूजिकल स्कूल की स्टूडेंट थी। वहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम ट्रेविस होता है। ट्रेविस क्लैंसी को पार्टी में आने का बोलता है और उससे उसका सेल फोन नंबर मांगता है, मगर क्लैंसी कहती है कि मेरे पास सेल फोन नहीं है। क्लैंसी का छोटा भाई केविन स्कूल जाता है जहाँ उसे कुछ बच्चे तंग करते हैं। वो केविन का डांस रिकॉर्ड करते हैं। केविन की मॉम स्कूल में लंच ब्रेक की इंचार्ज होती है। वो उसकी भी वीडियो बना लेते हैं और नेट पर अपलोड कर देते हैं। क्लैंसी का डैड क्लैंसी और केविन दोनों को स्कूल से लेने के लिए जाता है कि केविन के टीचर मिसेस डब्ल्यू रॉन को केविन की कंप्लेंट करती है। जब वो घर वापस आते हैं तो क्लैंसी अपनी मॉम से मोबाइल लेने का कहती है, फिर उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें सेल फोन नहीं मिलेगा। उसकी दोस्त हॉला पार्टी में जाने का कहती है तो उसकी मॉम मार्गरेट जाने से इनकार कर देती है और क्लैंसी गुस्से से अपने रूम में चली जाती है। होला क्लैंसी से पार्टी में जाने का कहकर चली जाती है। फिर केविन का फ्रेंड लेविस अपनी मॉम के साथ केविन के घर आता है। वो मिस्टर रॉन को लेविस के कपड़े देखकर वहाँ से चली जाती है। लेविस रॉन को एक लिस्ट देता है जिससे लेविस को एलर्जी होती है। मिस्टर हेनरी मार्गोट को केविन की वायरल वीडियो में देख लेता है। रात को जब डिलीवरी बॉय पिज्जा देने के लिए आता है तो केविन की मॉम को देख लेता है और कॉल करके कहता है कि ये वही औरत है। रात को लेविस और केविन को रॉन एक गार्डन में टेंट लगाकर वहां भेज देता है। फिर क्लैंसी की फ्रेंड होला उसे पार्टी में ले जाने के लिए आती है, मगर रॉन क्लैंसी को देख लेता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे बने हुए कपकेक्स चुराने आई हो। रॉन अपने कमरे में चला जाता है तो क्लैंसी केविन के टेंट में आ जाती है। होला भी वही मौजूद होती है। लेविस वॉशरूम यूज करने के लिए घर के अंदर आता है कि रात को वो डिलीवरी बॉय उनके घर आ जाता है। मार्गोट उसे देख लेती है और वहाँ से भाग जाती है। उसके साथ एक लड़की होती है। वो रॉन की गर्दन पर चाकू रखकर उसे बाहर ले आती है। लड़की कहती है कि मथिल्डा, तुम बैक्स्टर से तो मिल ही चुकी हो। वो कहती है कि मुझे जॉन पॉल ने भेजा है और पुराना बैंड फिर से बचाने का प्लान है, मगर मार्गोट इनकार कर देती है। वो मार्गोट को एक क्राउन चुराने का कहती है। वो इनकार कर देती है तो वो लड़की कहती है कि तुम ये काम करोगी या मरोगी। रॉन को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। मार्गोट मान जाती है। मार्गोट को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं। लेविस ये सब देख रहा होता है। लेविस टेंट में आकर सबको बताता है कि निंजा ने उनको किडनैप कर लिया है। तब घर के अंदर आकर देखते हैं तो सामान बिखरा पड़ा है। लेविस क्लैंसी से कहता है कि वो तुम्हारी मोम को मैथिल्डा कह रहे थे, शायद वो निंजा लीडर थी। फिर मिस्टर हेनरी उनके घर आता है। सब लोग मिलकर हेनरी को पकड़ लेते हैं। वो उन्हें बताता है कि मैं यूएस पुलिस में हूँ और मैं विटनेस प्रोटेक्शन के लिए काम करता हूँ और आज से 15 साल पहले तुम्हारी मोम भी विटनेस थी। वो कहता है कि तुम्हारी मोम पहले बहुत खतरनाक काम करती थी, फिर हमने उसे एक नई पहचान दी। होला मिस्टर हेनरी के मोबाइल से मैथिल्डा की सारी इन्फॉर्मेशन निकाली। फिर होला मैथिल्डा के एक्स फियांसे की पिक्चर निकालकर क्लैंसी को दिखाती है। मिस्टर हेनरी कहता है कि वो पहले चोरी करती थी, मगर वो अब बिल्कुल वैसे नहीं है। क्लैंसी किचन टेबल पर मैथिल्डा का नेकलेस देखती है और साथ ही टेबल पर एंगस लिखा होता है। एंगस उनके डॉग का नाम होता है। वो बेहोश होता है। वो डॉग का बेल्ट उतारकर उस पर एक एड्रेस देखते हैं। लोग हेनरी को बांधकर कैब करवाकर उस एड्रेस पर चले जाते हैं। रॉन मैथिल्डा से उसके पास्ट के बारे में पूछता है। एंगस यानी उनका डॉग वहाँ आ जाता है। ये अचानक लियो नामी आदमी एक घर से बाहर आता है जो कि मैथिल्डा का एक्स फियांसे था। दूसरी तरफ सब बच्चे उस एड्रेस पर पहुँच जाते हैं। लड़की मैथिल्डा को एक क्राउन की पिक्चर दिखाती है जिसे उन्होंने चुराना था। वहाँ पहुंचकर क्लैंसी को एक शटर मिलता है जो कि लॉक्ड होता है। लॉक पर वो अपना डेट ऑफ बर्थ कोड लगाती है तो शटर ओपन हो जाता है। वहाँ क्लैंसी की ग्रैंडपा का सामान था। केविन नाक निकालकर दीवार पर लगाता है तो अनाउंसमेंट होती है कि डीएनए मैच हो गया है। सब कुछ टूल्स में बदल जाता है और एक रेयर रेसिंग कार भी होती है। क्लैंसी को गाड़ी में से एक जैकेट मिलती है। जैकेट की पॉकेट से उसे मैथिल्डा की पिक्चर और एक कार्ड मिलता है जिस पर विलियम लिखा था और कार्ड की बैक साइड पर लाइब्रेरी का एड्रेस था। केविन एक पेन उठाता है तो वो लेजर शूट करता है। सब लोग रेसिंग कार में बैठकर चले जाते हैं। होला और क्लैंसी ट्रेविस की पार्टी में आते हैं। होला ट्रेविस से बूस्टन सिटी जाने का कहती है। वो मान जाता है और बोट का इंतजाम करता है। लड़की मैथिल्डा को क्राउन चुराने के लिए एक मैप पर इंस्ट्रक्शन देती है। मैथिल्डा पार्टी ड्रेस पहनकर जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ क्लैंसी और सब लोग बोट में जा रहे थे कि पुलिस उन्हें देख लेती है और रुकने का बोलती है। सब लोग बोट से जंप कर देते हैं। लियो मैथिल्डा की राइट हैंड पर पॉइजन लगा देता है ताकि क्वीन को बेहोश किया जा सके। वो तीनों ग्रैंड कॉन्सर्ट हॉल में पहुंच जाते हैं। सब बच्चे एक शॉप में से कॉस्ट्यूम्स पहन लेते हैं कि उन्हें पुलिस वाले देख लेते हैं। वो वहां से भाग जाते हैं। क्लैंसी को एक लाइब्रेरी नजर आ जाती है जिसके बारे में अक्सर मैथिल्डा उनसे बातें करती थी। क्लैंसी लाइब्रेरी में आकर विलियम की कॉर्ड वाली बुक ढूंढती है। क्लैंसी विलियम की पिक्चर फ्रेम पर मैथिल्डा का लॉकेट लगा देती है जिससे दरवाजा ओपन हो जाता है। सब लोग सीक्रेट रूम के अंदर आ जाते हैं। रॉन गलती से मैथिल्डा का राइट हैंड पकड़ लेता है जिस पर पॉइजन लगा हुआ था और चिल्लाना शुरू कर देता है। क्वीन पर वोमिट कर देता है। इस सीन में हमें बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि सीक्रेट रूम के अंदर एक घर में पहुंच जाते हैं।
कि पीछे से एक औरत केविन पर अटैक करके की के बारे में पूछती है। वो औरत को मैथिल्डा यानी कि अपनी मॉम के बारे में बताते हैं। वो औरत क्लेंसी को बताती है कि मैं मैथिल्डा की क्राइम पार्टनर थी। क्वीन के गार्ड्स उन तीनों को पकड़कर बांध देते हैं। दूसरी तरफ क्लेंसी और सबको एक मैप मिलता है। वो ग्रैंड कॉन्सर्ट हॉल का मैप होता है। लेविस बताता है कि वो लोग उस बारे में बात कर रहे थे, ये वही जगह है। क्लेंसी इस औरत को हैंडकफ से बांध देती है और वहाँ से चले जाते हैं। सब लोग ग्रैंड कॉन्सर्ट हॉल में आ जाते हैं। वहाँ का मैनेजर उनको पकड़कर पूछता है तो केविन कहता है कि आज हमारा शो है और हमें यहाँ बुलाया गया है। होला केविन की वायरल वीडियो दिखाती है। वो लोग स्टेज पर आ जाते हैं और म्यूजिक स्टार्ट कर देते हैं। थिल्डा और लियो गार्ड्स पर हमला करके वहाँ से भाग जाते हैं। मैथिल्डा क्लेंसी का म्यूजिक पहचान लेती है। मैथिल्डा गार्ड से लड़ती है, फिर क्लेंसी क्वीन का क्राउन उतार लेती है। पुलिस के आने से पहले सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं कि वहाँ वही औरत पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर आ जाती है जिसको क्लेंसी ने बांधा था। थिल्डा को पता चलता है कि लियो ही मास्टरमाइंड था, जबकि जॉन पॉल तो जेल में था। लियो मैथिल्डा को अपनी सारी प्लानिंग के बारे में बताता है और उसे अपने साथ जाने का कहता है, मगर वो इनकार कर देती है। लड़की पुलिस को कॉल करके मैथिल्डा की चोरी के बारे में बताती है कि तभी रोन उस पर स्पाइडर फेंक देता है। थिल्डा उस लड़की से गन और सेलफोन पकड़ लेती है और सब वहाँ से एक गाड़ी में बैठकर भाग जाते हैं। वो लोग लियो को फॉलो करते हैं। रॉन लियो को पकड़ने के लिए जाता है, तभी मैथिल्डा रॉन की हेल्प करने के लिए आती है और लियो को मारती है। क्लेंसी उछलकर क्राउन को पकड़ लेती है। लियो को पुलिस पकड़कर ले जाती है और बच्चे लियो के खिलाफ पुलिस को बयान देते हैं। टिल्डा अपनी बेटी को बताती है कि मैं एक म्यूजिशियन भी थी। वो क्लेंसी को बार्कले स्कूल के बारे में बताती है कि वो बहुत अच्छा म्यूजिकल स्कूल है, तुम्हें वहाँ जरूर जाना चाहिए। मैथिल्डा क्लेंसी को बोस्टन सिटी जाने की इजाज़त दे देती है, जिसको सुनकर क्लेंसी बहुत खुश हो जाती है। क्लेंसी का फ्रेंड ट्रेविस उनके घर होता है। वो क्लेंसी की जैकेट को वापस करता है कि इतने में लेविस की मॉम लेविस को लेके जाने के लिए आ जाती है। उसको मैथिल्डा की फैमिली पर शक होता है। लेविस अपनी मॉम को बताता है कि मुझे इनके साथ बहुत मजा आया। लेविस अपनी मॉम के साथ वहाँ से चला जाता है। मैथिल्डा और उसकी फैमिली अपने घर खुशी खुशी चले जाती है।